वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जरूरी नहीं कि एक सूट पहने हुए इंसान को हम बिजनेसमैन कह दें या फिर फटे पुराने कपड़े पहने हुए इंसान को भिखारी कह दें। दरअसल जब तक हम उनके बारे में जान नहीं लेते तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के बारे में जानने के लिए जो आपको शुरू से लेकर अंत तक जोड़े रखेगी और आपको बहुत कुछ सिखाएगी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म का नाम है मस्का। तो कहानी है रूमी की, जिसकी उम्र महज 19 या 20 साल की है और वो एक गुजराती परिवार से संबंध रखता है। दुर्भाग्य से रूमी के पापा जीवित नहीं होते, लेकिन उनकी माँ, जिनका नाम होता है डायना, वो रूमी को पूरे परिवार की तरह परवरिश करती है और प्यार भी। रूमी की माँ डायना को रूमी में अपने पति की छवि दिखती है, इसीलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि रूमी अपने पापा का लहजा अपनाए। रूमी और उनकी माँ एक 99 साल से भी पुराने अपने पूर्वजों की विरासत में मिले एक कैफे को चलाते हैं, जिसका नाम होता है कैफे रुस्तम, और जो अपने इलाके में काफी पॉपुलर होता है। ये बात है 2017 की, जब एक कॉलोनी का लोकल एनुअल पेजेंट कंडक्ट होता है, जिसमें रूमी ने भी हिस्सा लिया होता है। रूमी दिखने में भी काफी स्मार्ट होता है, तो वो उस कॉलोनी का पेजेंट विनर होता है। उस कॉन्टेस्ट में रूमी और एक लड़की जिसका नाम होता है पर्सिस, वो दोनों जीत जाते हैं। विनर अनाउंस करने के बाद वहां पर एक सेलिब्रेशन होता है और उस दौरान एक लेडी डायना को ये बोलती है कि तुम्हारा बेटा रूमी कितना हैंडसम दिखता है, तो इसे बॉलीवुड में रखना। और ये एक छोटा सा कमेंट रूमी के दिमाग में कीड़ा बनकर ऐसे काटता है कि फिर वो बस एक्टर बनने के ख्वाब देखने लगता है। बस फिर क्या था, बाकी यंग लड़कों की तरह वो भी हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखने लगता है। यहाँ तक कि उसने प्रैक्टिस वगैरह भी चालू कर दी थी। रूमी अपने कैफे पर तो काम कर ही रहा था, साथ में टाइम निकालकर वो एक्टिंग के बारे में रिसर्च भी कर रहा था। फिर उसने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पर रूमी को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मलिका। दोनों ही एक्टर बनना चाहते थे, साथ में रहते एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। उसके बाद वो दोनों लिव इन में रहने का प्लान करते हैं और रूमी मलिका को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है, लेकिन रूमी की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और स्टोरी में एक कमाल की बात ये होती है कि रूमी के पापा इस दुनिया में नहीं रहते, फिर भी रूमी को वो दिखते हैं और वो दोनों आपस में बातें भी करते हैं। रूमी की माँ उसके लिविंग वाले आइडिया से बिल्कुल खुश नहीं थी, फिर भी रूमी जिद करके अपनी मलिका के साथ रहने लगता है और अपने पापा की पुरानी घड़ी बेचकर पैसों का कुछ जुगाड़ कर लेता है। फिर बारी आती है उसके ऑडिशन की। एक जगह पर कास्टिंग चल रही होती है, जहाँ पर रूमी ऑडिशन देने जाता है और रिजेक्शन लेकर नाराजगी के साथ वापस घर आ जाता है। वहीं मलिका भी अपना ऑडिशन दे चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद एक कॉल आता है और मलिका को पता चलता है कि उसका एक वेब सीरीज को लेकर सिलेक्शन हो चुका है और वो बेहद खुश होती है। और वहाँ हमारे एक्टिंग को अपने धुंधले सपनों में देखने वाला रूमी नाराज होता है। फिर भी रूमी 4-5 महीने लगातार कास्टिंग एजेंसीज में घूमता रहता है एक अच्छे मौके की तलाश में, लेकिन रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक बार तो उसका एक कास्टिंग एजेंसी में झगड़ा भी हो जाता है। उसके बाद रूमी बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। एक बार मलिका के घर उसके सिलेक्शन की खुशी में पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर कुछ राइटर्स और शॉर्ट मूवी डायरेक्टर्स भी आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर रूमी की मुलाकात होती है एक शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर से। वो डायरेक्टर रूमी को बताता है कि उसके पास स्क्रिप्ट है, प्रोड्यूसर है, लेकिन फाइनेंसर नहीं है। और रूमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस फिल्म के लिए हीरो है? फिर डायरेक्टर कहता है,
कि अब तो ऐसा है कि जो भी फिल्म के लिए फंड लाएगा हम उसको ही हीरो बना देंगे। और ये सुनकर रूमी चौंक जाता है। रूमी के सर पर सवार था एक्टिंग का कीड़ा। तो डायरेक्टर ने रूमी को बताया कि इस फिल्म के बजट में करीब 5 करोड़ रुपए लगेंगे, अगर तुम लेकर आ सकते हो तो हम तुम्हें हीरो बना देंगे। फिर क्या था, कंफ्यूज हुए रूमी ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उनको 5 करोड़ रुपए के लिए हाँ बोल दिया। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो इतने सारे पैसे सिर्फ एक ही रास्ते से लेकर आ सकता है, और वो था अपने पुराने कैफे को बेचकर। वो वापस घर जाता है और कैफे का काम संभालता है, पर साथ ही साथ कैफे को बेचने के लिए डीलर से बात भी करता है। एक शाम पर्सिस और रूमी कैफे में आए हुए होते हैं। वहाँ कैफे में काम करने वाले एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है हसन। हसन वहाँ पर बहुत सालों से काम करता है। पर्सिस हसन से उनकी कहानी के बारे में पूछती है। हसन अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे बहुत साल पहले वो मुंबई आया था और वहाँ पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो इस कहानी को पर्सिस रिकॉर्ड कर लेती है और रूमी के पूछने पर पर्सिस उसे बताती है कि वो ये सब अपने ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड करती है। तो उस दिन के बाद पर्सिस और रूमी साथ रहने लगते हैं और काफी क्लोज भी आ जाते हैं। एक बार पर्सिस रूमी को आधी रात कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। वहाँ पर एक व्यक्ति इतना बीमार होता है कि उसके कुछ आखिरी पल ही बाकी थे। उसका नाम था आलिफ, और पर्सिस रूमी को बताती है कि आलिफ और उनकी पत्नी सबसे पहले रुस्तम कैफे में मिले थे और वहाँ पर उन्होंने बन मस्का खाया था। तो आलिफ चाहता है कि आखिरी बार वो अपनी पत्नी के साथ कैफे में बन मस्का खाए, और रूमी तैयार हो जाता है और आलिफ की आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर देता है। इससे पर्सिस बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद रूमी कैफे को बेचने की तैयारी करता है और ये बात उसकी माँ डायना को पता चल जाती है। दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, पर किसी वजह से डायना उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी और नाराज दिखाई देती है। और जब पर्सिस को पता चलता है, वो तो रूमी से इतना नाराज होती है कि उससे बात तक भी नहीं करती। रूमी डीलर से 10 लाख रुपए एडवांस ले आता है और उस डायरेक्टर को दे देता है जो रूमी के साथ फिल्म बनाना चाहता है। उसके बाद डायरेक्टर फिल्म की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले उनकी फिल्म की पोस्टर का फोटो शूट होता है। कुछ समय बाद जब शूटिंग की रिहर्सल शुरू होती है तो रूमी के लिए बहुत अड़चनें आती हैं। वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाता और इतना बुरा महसूस करने लगता है कि उसे लगता है कि वो एक्टिंग में कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद डीलर रूमी से कैफे की बची हुई डील करने आते हैं। उसके बाद रूमी और वो डीलर आपस में डील कर लेते हैं और रूमी बचे हुए पैसे भी रख लेता है। डील वहीं पर हो जाती है। उसके बाद रूमी उन पैसों का क्या करता है ये तो आप खुद ही पता कर सकते हैं। क्या रूमी आगे एक्टर बन पाता है, क्या होता है उस कैफे का, ये आप खुद ही पता कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को देखकर। तो इंतजार किस बात का, अभी नेटफ्लिक्स पर जाइए और देखिए इस अनोखी कहानी पर बनी हुई फिल्म मस्का। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नीरज उधवानी ने। रूमी का अनोखा किरदार निभाया है प्रीत कमानी ने। उनकी माँ डायना का किरदार निभाया है मनीषा कोइराला ने। रूमी की दोस्त पर्सिस का किरदार निभाया है शिरले सेठिया ने। मलिका का किरदार निभाया है निकिता दत्ता ने। रूमी के पिता यानी रुस्तम का किरदार निभाया है जावेद जाफरी ने। फिल्म की कहानी नीरज उधवानी के द्वारा लिखी गई है। फिल्म के बारे में अगर आपके कोई व्यूज या कोई कमेंट्स हैं तो हमें ज़रूर बताएं। फिल्मों की शॉर्ट में कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com।
ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।